भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान क्यों काटा गया? साल 1982 में दिल्ली एशिया गेम के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा था चालान। क्यों काटा, क्या कारण था, किस लिए काटा और किसने काटा? आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं रवि आपके बीच। आइए जानते हैं। देश की पहली महिला आईएएस अफसर और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी किरण बेदी नियमों को लेकर काफ़ी सख्त मानी जाती थी। वही उनका एक उदार चेहरा भी है। दिल्ली की राजनीति में हाथ आजमा चुकी हैं और अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। किरण बेदी इस वक्त लाइमलाइट से दूर हैं। उनके पास अपना काम है, किसी पद पर नहीं है। उन्होंने एक किताब फियरलेस गवर्नमेंट रिलीज की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उन दिनों वह दिल्ली में हुए एशिया खेलों के वक्त ट्रैफिक की डीएसपी थी। उस दौरान नियमों के उल्लंघन पर उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान भी काट दिया था। उस वक्त क्या और कैसे हुआ था, इस पर वरिष्ठ पत्रकार नरेश तरेजा को किरण बेदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है। पत्रकार ने किरण बेदी से सवाल पूछा, आपने उस वक्त डीएसपी ट्रैफिक के पद पर रहते हुए एक बार दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान काटा था। उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया था। इस घटना के बारे में बताइए। किरण बेदी कहती हैं, जी मैं उस घटना के बारे में आपको संक्षेप में बताती हूँ। उस वक्त पूरी दिल्ली में एक ही डीएसपी ट्रैफिक हुआ करता था। मुझे 1982 के दिल्ली एशिया गेम से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का डीएसपी बनाया गया था। चार्ज संभालते ही मुझे बताया गया कि यहाँ चालानों के जो कागज़ हैं उनकी गिनती होती है। कभी तो कई लोग कागज़ फाड़ देते हैं और कभी तो कहते हैं कि तुमने क्या किया, मैं अभी फ़ोन घुमाता हूँ। मैंने कहा कि आज से दोनों चीज़ें नहीं होंगी। चेतावनी देने के बाद और चालान का कागज़ फाड़ने पर कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में सुधार के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान किया गया। मीटो ब्रिज के पास कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल के पास उस दिन इंदिरा गांधी की कार आई। देखा गया कि वह कार नियमों का पालन नहीं कर रही थी। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह थे। वह तुरंत इंदिरा गांधी की कार के पास गए और कहा कि इस गाड़ी को हटाओ। इंदिरा गांधी का ड्राइवर बोला, तुम जानते हो किसकी गाड़ी है? निर्मल सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता किसकी गाड़ी है और अगर बताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरा नाम किरण बेदी लेकर उसने कहा कि हमें स्पष्ट आदेश है कि अगर आप चेतावनी नहीं मानोगे तो आपकी गाड़ी क्रेन से उठवा ली जाएगी। सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि चेतावनी देने के बाद भी आपने मैडम इंदिरा गांधी की कार क्यों नहीं हटाई? हम अब इसे क्रेन से हटाएंगे। फिर वही हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार को क्रेन से हटाई गई। इसके अलावा गाड़ी का चालान भी किया गया। इस कार्रवाई के बाद मेरे पास तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ गया। मैंने कहा कि मेरे सब इंस्पेक्टर ने वही किया जो ट्रैफिक नियम कहता है। किसी को दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकार ने फिर किरण बेदी से सवाल पूछा, क्या आपको ज़रा भी घबराहट नहीं हुई जब पता चला कि आपके सब इंस्पेक्टर ने पीएम इंदिरा गांधी की गाड़ी पर कार्रवाई की? किरण बेदी कहती हैं, मुझे जब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरे अफसरों ने नियमों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की। मुझे इस दौरान थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे सीनियर अफसर ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्हें भी पता था कि कहने का कोई मतलब नहीं होगा। पत्रकार ने फिर किरण बेदी से पूछा, ऐसा सुना है कि इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने आपको बुलाया और सम्मान देने की बात कही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? किरण बेदी कहती हैं, नहीं, असल में दिक्कत उन्हें नहीं थी बल्कि उनके स्टाफ को थी। वह मेरा बराबर सम्मान करती थी। जब भी कोई डेलीगेट आता था तो वह गर्व से कहती थी कि यह देखो, देश की पहली महिला आईएएस अफसर है। हालांकि उनकी कार का चालान कटने के बाद उनके स्टाफ ने मुझसे बदला लिया था, मेरा तबादला करा दिया था, मुझे वीआईपी सिक्योरिटी में भेज दिया था। पत्रकार फिर सवाल पूछते हैं किरण बेदी से, जब आपका तबादला हुआ तो क्या कभी इंदिरा गांधी ने तबादले के बाद आपसे उस चालान वाली घटना का जिक्र किया? किरण बेदी जी कहती हैं, नहीं, उन्होंने कभी मुझसे चालान वाली घटना का जिक्र नहीं किया। वह हमेशा मुझसे इज्जत सम्मान से मिलती थी। देश को
पता था कि मेरे साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। इंदिरा गांधी ने कभी अकेले में मुझसे इस घटना का जिक्र नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का सम्मान देने की बात कही। पत्रकार फिर पूछते हैं किरण बेदी से, आपके सब इंस्पेक्टर को यह पता करना पड़ा कि उस समय यह गाड़ी इंदिरा गांधी की थी? किसी से जुड़ा सवाल यह है कि उस दौरान वीवीआईपी और वीआईपी सिक्योरिटी कैसी हुआ करती थी? किरण बेदी कहती हैं, वह बड़ा ही साधारण समय था। जब मेरा सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह वहां कार्रवाई करने गया तो इंदिरा गांधी की एम्बेसडर कार के अलावा वहां सुरक्षा में कोई और गाड़ी नहीं थी। वहां बस मैडम का ड्राइवर ही था। पत्रकार फिर पूछता है, पुंडुचेरी से आने के बाद आपका क्या प्लान है? किरण बेदी कहती हैं, पुंडुचेरी से आने के बाद मैंने एक किताब रिलीज़ की है। इस किताब का नाम फियरलेस गवर्नमेंट है। मैंने उस किताब में राज्यपाल रहते हुए 5 साल जो काम किए उसका लेखा जोखा है। उसमें मैंने लिखा है कि कैसे हमने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया, कानून के नियम स्थापित किए, व्यवस्था को कैसे बदला, वह सारा उसमें दिया गया है। ये थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी, जो कि उनकी गाड़ी का चालान काटा गया। किसने काटा था? वो पहली भारत की महिला आईएएस अफसर रहीं जो अपने नियमों और ईमानदारी से बिल्कुल उसमें पेश आएँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको यही था कि आपको जानकारी आप तक पहुंचाने का। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि ऐसे वीडियो आपके बीच आते रहें। मैं रवि आपके बीच ऐसे ही लाता रहूँगा। और चैनल पे जाके कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।